पाकिस्तानी फैन या फिर ये भी कह सकते हैं कि बाबर के फैंस की फाइनली ख्वाहिश पूरी हो चुकी है और पाकिस्तान की टीम के कप्तान एक बार फिर बन चुके हैं बाबर आजम। शाहीन को वहां पे टाटा बाय बाय कर दिया गया है पीसीबी की तरफ से, या फिर कह सकते हैं कि शाहीन को क्या धोखा मिला है पीसीबी की तरफ से। लेकिन बाबर आजम व्हाइट बॉल क्रिकेट में कप्तानी करने वाले हैं पाकिस्तान की टीम की, मतलब ओडीआई क्रिकेट में और टी20 क्रिकेट में बाबर आजम करेंगे कप्तानी। लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में जहां पे शान मसूद को कप्तान बनाया गया था वो तो कप्तान रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटा दिया गया है। किससे पहले? टी20 वर्ल्ड कप से पहले। अब शाहीन को कप्तान बनाया क्यों गया था? उसका एक ही कारण था, जैसी उन्होंने पीएसएल में परफॉर्मेंस दी थी वहां पे उन्हें बड़ा अप्रिशिएट उन्होंने पिछले पीएसएल में बोलूंगा, पिछले पीएसएल में जिस हिसाब की शाहीन ने परफॉर्मेंस दी थी उस बात पे तो उनकी सराहना करनी बनती थी। लेकिन जो इस बार पीएसएल गया उनका वो तो बहुत ही वाहियात गया है। परफॉर्मेंस आई नहीं टीम की तरफ से, लाहौर की टीम पूरी तरह से वहां पे आपको बैकफुट पे दिखी थी। बहुत कोशिश की वहां पे कप्तानी ठीक करने की, लेकिन उनके प्लेयर्स बिल्कुल ढीठ रह गए, शाहीन खुद ढीठ रह गए और फाइनली पीसीबी को मजबूर होना पड़ा ये डिसीजन लेने के लिए। हालांकि लग रहा था कि वहां पे मोहम्मद रिजवान कप्तान बन सकते हैं, शायद रिजवान को कप्तानी दी जा सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिजवान को कप्तानी नहीं दी गई और एक बार फिर अपने बाबर आजम पे भरोसा जताया है। अब इसका एक ही कारण लग रहा है मुझे, बाबर आजम का फॉर्म। अब अगर हम बात करें इस वक्त पाकिस्तान की टीम में कंसिस्टेंसी कौन दिखा रहा है, रिसेंटली पाकिस्तानी प्लेयर्स में कंसिस्टेंसी किस किसने दिखाई है? शाहीन को देखें वो पिटा है। आप रिजवान की बात करें, बड़े इनकंसिस्टेंट रहे हैं, एक मैच में परफॉर्मेंस आती है, दो में नहीं आती है, तो इसलिए रिजवान को वहां पे कप्तानी के लिए नहीं चुना गया। लेकिन वापस आप किसके पास गए हैं? बाबर आजम के पास, जिन्होंने आपका ओडीआई वर्ल्ड कप पूरा का पूरा मरवा के रख दिया था। ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद बात करें कि बीच ओडीआई वर्ल्ड कप में वहां पे बोल दिया गया था कि अगर यहां पे कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद ही लिया जाएगा। और जैसे ही खत्म हुआ सब इंतजार कर रहे थे जैसे ही बाबर आजम कप्तानी से हटे कप्तान किसी और को बनाया जाए। तो कह सकते हैं कि भाई शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी कोशिश करी कि वो बाबर आजम की गद्दी संभाल ले, संभाली भी दी गद्दी, कप्तानी भी करी। फिर उनकी कप्तानी में न्यूजीलैंड सीरीज खेली आपने, जहां पे आपको मुंह की खानी पड़ी, 4-1 करवा के आए आप न्यूजीलैंड सीरीज में। ऐसा भी नहीं था कि टीम ने फाइट दिखाई, फाइट भी नहीं दिखाई, कोशिश भी नहीं की वहां पे टीम ने। जो आपने पिक्स करी वो सारी की सारी आपके लिए फेल गई। इवन न्यूजीलैंड सीरीज में अगर मैं बात करूं, एकमात्र ऐसा प्लेयर था जो कि आपके लिए चला, बाबर आजम। 350 लगाई, लेकिन उसके बाद एक दो मैच उनके अच्छे नहीं गए। हालांकि 350 कंसिस्टेंटली आई थी उनकी और स्ट्राइक रेट भी अप हुई थी। बाबर आजम की अगर हाल फिलहाल की स्ट्राइक रेट की बात करें, 160-170 की स्ट्राइक रेट उनकी रह रही है, तो बल्लेबाजी में इंप्रूव किया है, इसलिए आपने उनको फिर से कप्तान बना दिया है। ये देखिए जी, आपकी स्क्रीन पे भी तस्वीरें दिख रही होगी जहां पे मोहसिन नकवी और साथ में बाबर आजम आपको दिख रहे होंगे। एंड यही बताया गया है पीसीबी की तरफ से, ऑफिशियल अपडेट अब आ चुकी है, जो कि पहले रिपोर्ट्स के हिसाब से आ रहा था, लेकिन अब ये कंफर्मेशन दी जा चुकी है पीसीबी की तरफ से कि बाबर आजम को कप्तान बनाया गया है। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन कमेटी के बीच में कुछ रिकमेंडेशंस भी हो रही थी कि बाबर को वापस कप्तान बनाया जाए, एंड फाइनली ये डिसीजन लिया गया है। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप से पहले एक और ये बड़ा कॉल देखिए, बार बार हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी अगर गद्दी संभाले, है ना, कहीं भी, चाहे हम चेयरमैन की बात करें, चाहे हम कप्तानी की बात करें, या फिर कोई भी बात करें, पक्का होता है कि भाई जल्द से जल्द वो चेंज होनी है पोजीशन। और यहां पे भी आपको चेंज होते हुए दिखी है और पाकिस्तान टीम के कप्तान एक बार फिर वापस आ चुके हैं, एक्स कैप्टन वापस से करंट कैप्टन बन चुके हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि भैया बाबर कैंप, शाहीन कैंप हो सकता है ये बढ़ जाए, है ना, क्योंकि शाहीन की तरफ भी कुछ खिलाड़ी जा सकते हैं, बाबर की तरफ भी कुछ खिलाड़ी जा सकते हैं। पहले तो पूरी कायनात बाबर के अगेंस्ट हो गई थी, लेकिन अब वही कायनात बाबर के साथ है क्योंकि वो है कप्तान। ओडीआई वर्ल्ड कप हरवाने के बाद, अच्छी परफॉर्मेंस ना आने के बाद टी20 में वापस अच्छा परफॉर्म किया एंड वापस से कप्तानी छीन ली व्हाइट बॉल क्रिकेट में। ये मास्टर स्ट्रोक मैं कहूंगा बाबर आजम का, मास्टर स्ट्रोक लगाया यहाँ पे बाबर ने। लेकिन एक बात बाबर को भी समझनी पड़ेगी कि अब कप्तानी मिल गई है ना, तो आपको वहां पे परफॉर्म करना पड़ेगा टी20 वर्ल्ड कप में। अगर आपकी कप्तानी में कुछ उलटफेर हुआ, जो शाहीन की कप्तानी में रिसेंटली चल रहा था वही उलटफेर आपने कर दिया टी20 वर्ल्ड कप में, तो फिर माफ कीजिए, आपकी कप्तानी भी फिर उसके बाद जल्दी चली जाएगी। कप्तान तो ये बहुत जल्दी चेंज कर रहे हैं, कप्तान हो जाए, टीम डायरेक्टर हो जाए, कभी ये फास्ट बॉलिंग कोच लेके आते हैं, स्पिन बॉलिंग कोच अलग लेके आते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी क्विक डिसीजन हो रहे हैं, लेकिन सारे के सारे डिसीजन इनके अगेंस्ट ही जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बाबर आजम को एक मरतबा फिर वाइट बॉल फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है। पीसीबी की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद बाबर आजम को टी20 और ओडीआई फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम की क़यादत दोबारा सौंप दी गई है। गुज़िश्ता बरस 2023 में आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी की बिना पर बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदार हो गए थे, जिसके
जिसके बाद पीसीबी ने शाहीन अफरीदी को टी20 और शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर किया था। ताहम उस वक्त से लेकर अब तक ओडीआई के कप्तान का ऐलान नहीं किया गया था। दूसरी जानिब शाहीन अफरीदी को कप्तानी मिलने के बाद महज एक टी20 सीरीज़ में कप्तानी का मौका फ्राहम किया गया, जिसमें पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों 1-4 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। शाहीन अफरीदी को महज एक सीरीज़ में कप्तानी देकर बगैर किसी ठोस वजह के अब कप्तानी से हटा दिया गया है। वाज़ेह रहे कि बाबर आजम 52 टेस्ट, 117 वनडे और 109 टी20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, जबकि टी20 वर्ल्ड कप समेत 71 टी20 मैचेस में पाकिस्तान टीम की कप्तानी का एजाज़ हासिल कर चुके हैं। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने 42 मैचेस जीते और 23 टी20 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। वाज़ेह रहे कि जब बाबर आजम को कप्तानी ऑफर की गई तो बाबर आजम ने पीसीबी को जवाब दिया कि अगर तीनों तर्ज की क्रिकेट की कप्तानी दोगे तो ठीक, वरना टी20 की कप्तानी किसी सूरत भी नहीं लूँगा। अब बाबर आजम को टी20 और ओडीआई की कप्तानी सौंप दी गई है और उम्मीद की जा रही है कि टेस्ट कप्तानी का भी जल्द ऐलान कर दिया जाएगा।